अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार पाकिस्तान जो है वो अपना दूसरा मैच भी वर्ल्ड कप का हार चुकी है। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी हार है। इस हार के बाद पाकिस्तान बिल्कुल जो है ना मेरे हिसाब से टूट चुकी है, क्योंकि ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। कि अब चौथे नंबर पे आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान जो मैच हारा है वो क्यों हारा है भाई, उसके ऊपर पूरी बात करने लगे हैं हम लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। जो भी हमारी चैनल को देखता है, हमारी वीडियोस को देखता है, हमारे सपोर्ट करता है, तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी क्या करो चैनल को, उसके बाद लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। तो ये सब करके आ जाओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार मैच की कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टार्ट करवाया उनकी इनिंग को। वो अच्छे एक ब्लॉक में हुए हुए थे। शहनशाह अफरीदी की गेंदें बहुत अच्छी हो रही थी, हसन अली भी उस टाइम पर अच्छी गेंदें कर रहे थे। फिर होता यूं है कि पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ा मौका मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर हैवी होने का और ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट से ही ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे डालने का। शहनशाह अफरीदी अच्छी गेंद करते हैं, वार्नर का बॉल ऊपर जाता है, कैच आता है उसामा मीर के पास और इंतहाई आसान कैच आता है उसामा मीर के पास, और वो कैच बहुत इजीली ड्रॉप कर देते हैं। और वो जिस टाइम पर कैच ड्रॉप हुआ, मुझे ये पता था कि ये वार्नर का कैच है, और इस बात को मैं जानता था कि इस बंदे का जो कैच छूट चुका है, इसके बाद ये 150 रन्स करेगा। तो वही हुआ कुछ। टॉस कैच ड्रॉप हुआ, वार्नर को चांस मिला, उसके बाद वार्नर ने अपने पास किसी को नहीं लगने दिया। पाकिस्तान की बॉलर्स की एक नहीं चली। उसके बाद ये जा वो जा, वार्नर और माश ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के पेस अटैक का, पाकिस्तान की बॉलिंग का। और हारिस रऊफ़ का स्पेशली जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, आते स्टार्ट में अपने जो है ना सिर्फ पेस के ऊपर फोकस किया। ये नहीं देखा कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। विकेट वहाँ पे स्लोअर बॉल डिमांड कर रही थी, विकेट हार्ड लेंथ डिमांड कर रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पेस के ऊपर फोकस किया कि भाई मैं अपनी पेस से उनको डराऊंगा, उनके गिट्टे गुड्डे गुड्डे सेक दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उन्होंने उल्टा अटैक कर दिया हारिस रऊफ़ के ऊपर। आते साथ पहले के ओवर में 24 या 25 रन आ गए, और जिसकी वजह से फिर ऑस्ट्रेलिया इतना इतना स्ट्रांग हो गया अपने स्टार्ट पे ही। और उन्होंने फिर जो पाकिस्तान की धुलाई की है बॉलिंग की, पूरी तरीके से फ्लॉप कर दी पाकिस्तान की बॉलिंग को और स्मैश कर दिया, किसी की एक नहीं चली। आगे आगे सारी बात करते हैं। सबसे पहले हारिस रऊफ़ के बाद साथ ये हुआ, उसके बाद वार्नर और मार्श ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान किसी भी टाइम पर लगे कि पाकिस्तान अब बाउंस बैक कर रहा है इस मैच के अंदर। बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। फिर उसके बाद एक और कैच आता है, फिर ड्रॉप कर दिया जाता है मिड विकेट के ऊपर से। शायद इमाम ने वो ड्रॉप किया था। उसके बाद फिर चांस मिलता है बाबर आजम को, वो भी ड्रॉप कर देते हैं। जो स्लिप के ऊपर आता है स्मिथ का कैच। तो यार भाई, जब आप इतने सारे कैचेस छोड़ोगे, आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी एक ऐसी वर्ल्ड क्लास टीम से कि वो आपको फिर भी चांस देकर अपना मैच हार जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने फिर सही धोया पाकिस्तान को, इतना धोया कि एंड पे आके 365 रन्स का पाकिस्तान को 367 रन्स का पाकिस्तान को टारगेट मिलता है। और वो भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने बीच में थोड़ी बहुत बॉल्स अच्छी कर दी डेथ ओवर्स में। शहनशाह अफरीदी के ओवर्स बहुत अच्छे गए, उन्होंने 5 for लिया वर्ल्ड कप का अपना पहला, और जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा उनको नीचे रन्स को जो है ना उनको रोका। लेकिन जिस तरीके से मिच मार्श और डेविड वार्नर खेल रहे थे, वो यही लग रहा था कि 400 प्लस हमें इस मैच में लग जाएगा और हम लोग किसी भी किस्म से इस मैच के अंदर वापसी नहीं आ सकेंगे। लेकिन शहनशाह की कुछ बॉलिंग की वजह से हम लोग थोड़ा सा वापस आए गेम में। 367 रन्स का टारगेट, दिलों में थोड़ी बहुत उम्मीदें कि शायद हम लोग एक अच्छा बैटिंग करके जो है ना इस मैच को जीत जाएं। क्योंकि उनकी बॉलिंग भी कुछ खास फॉर्म में नज़र नहीं आ रही है। वो भी मैच हारते हुए आ रहे हैं, प्रेशर में होंगे। पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। अपने इस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा स्टार्ट मैं समझूंगा कि पाकिस्तान ने दिया। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी बैटिंग की, इमाम उल हक बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इतने अच्छे स्टार्ट के बाद हम मैच हार क्यों जाते हैं? हम मैच हार जाते हैं हमारे बाबर आजम की वजह से। हम मैच हार जाते हैं नॉट कंसिस्टेंट बैटिंग की वजह से। हम मैच हार जाते हैं अवेयरनेस की वजह से। हम मैच हार जाते हैं जल्दबाजी की वजह से। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत जल्दबाजी की, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की। एक अच्छे टाइम पर जहाँ पर आप दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हो, वहाँ से आप लोगों को चाहिए कि आप एक आधे स्पिनर को पकड़ के उसका सत्यानाश कर दो। एक उन्होंने बॉलर स्टोइनिस का लगाने का रीज़न ही कुछ इस तरीके की थी कि वो पाकिस्तानी बैट्समैन को दिखाना चाह रहे थे कि आओ हमें मारो।
तो उसी मारने के चक्कर में उनको पता था ये गलत शॉट्स पे जाएंगे, ये ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और हमें विकेट मिलेगा। स्टोइनिस का पहला ओवर पूरे मैच का, पहली बॉल अब्दुल्ला शफीक निकल कर उनको लेना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, उन्होंने बाउंसर किया, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। तो यार यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी थी। एक नया बॉलर आपको लगाया जा रहा था, आप चाहते तो उसका ओवर बीट कर सकते थे क्योंकि आप उस टाइम बहुत अच्छी कंडीशन में खड़े हुए थे, आप बॉल टू बॉल खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर आया हुआ था, वो लोग फुल प्रेशर में थे। अगर एक ओवर स्टोइनिस का खेल कर उस पर 6 ले लेते, 4 ले लेते, 5 ले लेते भाई, आगे जाकर फिर उस पर अटैक कर लेते, थोड़ा सा उसको देख लेते कि वो किस किस्म की बॉलिंग कर रहा है। आपने उसको पूरा पूरा मौका दे दिया और निकल कर उसको मारना चाहा, वहाँ से कैच आउट हुए। फिर इमाम ने भी वही गलती की, उसी स्टोइनिस को अटैक करना चाहा, फिर उनका एज लगा, थर्ड मैच से कैच हो गया। वहाँ पर मैच काफ़ी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ऊपर फिर से कमबैक कर लिया और अटैक करने के बाद उनके 2 ओपनर्स मेन पाकिस्तान के ओपनर आउट कर दिए। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने 3 चौके लिए, काफ़ी अच्छे टच में नज़र आए। यही तो प्रॉब्लम है हमारे बाबर आजम की कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन, हम उनको मानते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, मान लिया। लेकिन क्यों इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो, इतना ज़्यादा आप फोर्स करने की कोशिश करते हो ऐसे शॉट्स के ऊपर जो कि डिफ़िकल्ट हैं। और 2 बार इस तरीके से आउट हो चुके हैं, नीदरलैंड के सामने भी इसी तरीके से आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इसी तरीके से आउट हुए। क्यों, आखिर क्यों? वहाँ पर वहीं पर है क्या पूरे ग्राउंड में गैप, उसी जगह पे आपने शॉट खेलनी है, उसी जगह पे आपने विकेट देनी है। आप इतने अच्छे टच में नज़र आ रहे होते हो, आप 14 पे 18 कर रहे हो, 130 की है, आप स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तो आप इस तरीके की शॉट्स क्यों खेल रहे हो? गैप निकाल रहे हो तो गैप यहीं पर क्यों है? उन्होंने वहाँ पर, मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए प्री प्लान किया जाता है कि भाई हमने इसको यहीं पर बॉल करनी है और उसने यहाँ पर शॉट खेलनी है और हम उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। वही हुआ, वहीं पर बॉल किया गया, वहीं पर कैच आया और बहुत अच्छा कैच पैट कमिंस ने कर लिया। बाबर आजम के आउट होने की वजह से मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग ने आगे जो है ना, हम ये मैच नहीं जीत सके। पाकिस्तान हमेशा उस तभी मैच इतने बड़े टारगेट को अचीव करता है जब भी बाबर आजम हमारे 50+ रन करते हैं। ये हमारी एवरेज है कि हम अगर बड़ा टोटल टारगेट जो है ना वो चेस करते हैं तो बाबर आजम का 50+ रन होता है उसके ऊपर। तो बाबर आजम थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए यहाँ पर। फिर मुझे समझ नहीं है रिजवान की, उनका आज बैट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, अगर उनकी कोई शॉट लग भी रही थी तो वो छक्का नहीं हो रहा था। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उनसे छक्का क्यों नहीं लगा इस मैच के अंदर। उन्होंने अपनी हर वो शॉट खेली जो उनके पास है, उन्होंने वहीं पर निकल कर आगे आकर ऑफ स्टंप पे आके फिर छक्का मारने की कोशिश की। आखिरी ओवर था सैम्पा का, ऑलरेडी वो 3 विकेट्स ले चुके थे, ऑलरेडी वो अटैक कर चुके थे। क्या ज़रूरत थी यार उसके उसी को मारने की? आखिर इतनी कौन सी ज़रूरत थी? उसकी बैट बॉल ऊपर नहीं आ रहा, उसका बैट पे नहीं आ रहा बॉल, वो अच्छी गेंदें कर रहा है, अच्छी एरियाज़ में गेंदें कर रहा है, उसका आखिरी ओवर चल रहा है, उसको जाने दो। नेक्स्ट ओवर्स बहुत सारे पड़े हैं, 60 से 65 बॉलें पड़ी हुई हैं, आपका 96 रन चाहिए जब आपके पास 60 बॉल्स रिमेनिंग थी। उसको निकालने देते, उसको जाने देते। एक ही बॉलर था स्पिनर, उसके बाद जो बॉलर्स बाकी फास्ट बॉलर्स हैं उनके भी मिला के ओवर पूरे नहीं होने थे। उन्होंने जाहिर सी बात है मैक्सवेल को लगाना ही लगाना था बीच में, या स्टोइनिस को लगाना ही लगाना था बीच में। वहाँ पर हमारे इफ्तिखार आए हुए थे, बहुत अच्छी टच में थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म से उन पर अटैक कर रहे थे। पैट कमिंस को छिक्के मार दिए, स्टोइनिस को मार दिए, हेज़लवुड को मार दिए। तो भाई सब्र कर लेते ना, भाई सब्र कर लेते ना, साथ दे देते ना उसका, भाई क्या जल्दबाजी करने की ज़रूरत थी। फिर उसी तरीके से इफ्तिखार, एक तो जिसको छक्के मारने आते हैं उसको रोकना नहीं आता, जिसको रोकना आता उसको छक्का नहीं मारना आता। पता नहीं, मुझे समझ से कहाँ मेरे बाहर है कि भाई इनको ये दोनों चीज़ें एक साथ क्यों नहीं आती। विराट कोहली को सब कुछ क्यों आता है, रोहित शर्मा को क्यों आता है, नए नए प्लेयर ईशान किशन को क्यों आता है, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं आता? आखिर क्या वजह हो सकती है भाई? आखिर क्या वजह हो सकती है? बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्यों हम इतने अच्छे मैच को जीतते 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 हार जाते हैं? हमेशा इसी तरीके से हमारे साथ क्यों होता है?